हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है नाइट ब्लॉग से। ये नाइट का ब्लॉग है और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया किचन में जो मेरे बर्तन धुले हुए रखे हुए थे उनको मैंने लगाना शुरू किया। गाइज़, यहाँ पे किचन छोटा है, जैसे कि दिख भी रहा है आप लोगों को, स्पेस नहीं हो पाता रिंग लाइट ऐड करने का यहाँ पे, तो मैंने पीछे बैक साइड में रिंग लाइट खड़ी कर रखी है जिससे कि आपको क्लीन पूरा किचन दिखाई देता रहेगा। तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। और गाइज़, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। सोचा था कि शेयर ना करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट मुझे लगता है कि जब मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है तो क्यों ना मैं अपनी हर बात उनसे घर की अपनी शेयर करूँ, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली और एक फैमिली समझ कर ही आप मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट करते हो। उसके दिल से थैंक यू। पिछले कुछ टाइम से मेरे ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहे थे, जैसे कि मुझे, तो गाइज़ इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो आपसे शेयर करूँ एक बार। गाइज़, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी मतलब कुछ दिन पहले मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरा मतलब कि 2 महीने मंथ मेरे कंप्लीट होने वाले थे, हुए नहीं थे, मतलब कि होंगे 19-20 दिन का मेरा बेबी था। तो गाइज़, आई थिंक मेरा बेबी मतलब ख़राब हो गया या कर दिया, आप कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि हमारी सिचुएशन जो है, घर की कंडीशन है गाइज़। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था कि मैं सेकंड बेबी प्लान करूं, और सही बताऊं तो मेरा आज बहुत मन भी है, बट नहीं कर सकते। कहते हैं कि हर चीज़ मन के अकॉर्डिंग नहीं होती है। अगर पैसा इंसान के पास होता है तो वाकई में पैसे के बिना कुछ भी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। पैसा इंसान के पास होता है तो गाइज़ वो बहुत सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर लेते हैं और हर चीज़ अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़िया से जीते हैं, मेरा ये मानना है। लोग कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं है, बट पैसा भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप ज़रा सा बीमार हो जाते हो गाइस, ज़रा सा भी हमें ठीक कुछ होना है तो दर्द भी सबसे होता पहले है हम क्या देखते आपको, हैं सर, अपनी अगर जेब मतलब में ठीक पैसा होना है तो सबसे पहले कि हमें पैसा इज़ दवाई वेरी लेनी है, पैसे इंपॉर्टेंट। हैं यार, हमें ये गोली लेकर आनी है यार, पैसे हैं। तो सोचो कि अगर आपकी सेहत आपके साथ बिना पैसे के नहीं है तो सोचो कि दुनिया, लोग, खुद की औलाद, खुद के माँ बाप क्या होंगे हमारे साथ, नहीं हो सकते। माँ बाप, लोग कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई भी नहीं है, माँ बाप हमें हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। यस, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। बट कहीं ना कहीं आपको मैं रियलिटी बताऊं, यहाँ बात एक लड़के की आती है। लड़की को तो माँ बाप बिना पैसे के भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो नहीं भी कमा रही होती है तो भी कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ यार, पराए घर की चली जाएगी, अपना घर संभालेगी, जैसे तैसे रहेगी। बट एक लड़का लड़के को माँ बाप का प्यार तब तक मिलता है जब तक वो सिर्फ खाली जवान नहीं हो जाता, मिच्योर नहीं हो जाता। जिस दिन उसकी शादी हो गई, वो मिच्योर हो गया, वो अगर नहीं कमा रहा है ना तो उसको माँ बाप के ताने भी सुनने पड़ते हैं, ये बात रियलिटी है। ठीक है, उसके माँ बाप को ताने भी सुनने पड़ते हैं। बेटा पैसा कमा के माँ बाप को देगा तो बेटा बहुत अच्छा है। अगर बेटा नहीं कमा रहा है, बेटा अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, वो घर में बैठा हुआ है, जिस तरीके से बेटी बैठी हुई है, एक बहू बैठी हुई है, अगर उस तरीके से बेटा बैठा है तो वो उन माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात रियलिटी है। एक आदमी की ज़िंदगी, एक लड़के की ज़िंदगी एक लड़का ही जानता है, वो किस तरीके से काटता है और किस तरीके से वो उस घर के अंदर रहता है। रियलिटी है लाइफ में ये बात। एक, मैं किसी लड़के की गलत साइड नहीं लूँगी, ना मैं गलत बात बोलूँगी, क्योंकि भाई पति मेरे घर में भी है। मैं खुद कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ दिन कमाने के लिए नहीं जाएंगे, मैं 5 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, महीना भर बर्दाश्त कर लूँगी। बर्दाश्त, समझ रहे हो, बर्दाश्त कर लूँगी कि चल कोई बात नहीं, नहीं कमा रहा, नहीं जा पा रहे, नहीं काम मिल रहा होगा। बट मैं आपको गारंटी से लिख कर दे रही हूँ कि कुछ टाइम के बाद मैं खुद ही कह दूँगी यार, ये इंसान काम ही नहीं करता है। आखिर में क्या होगा, घर में कलेश होंगे और मैं कमाना शुरू कर दूँगी, मैं कमाने चली जाऊँगी कि छोड़, ये नहीं कमा रहा तो मैं कमाऊँगी। बट ये बात रियलिटी है कि फिर वो लाइफ नहीं होती उस आदमी की। एक बार आप लड़कियां हो या औरतें हो, जो भी हो, मेरी बात को गलत मत समझना, बट लड़के की लाइफ वाकई में बहुत स्ट्रगल वाली होती है। हम औरतों को सिर्फ खाली ज़िंदगी के साथ, घर गृहस्थी के साथ, अपने शरीर के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, बट एक लड़के को काफ़ी चीज़ों को सोच कर स्ट्रगल करना पड़ता है, समझ रहे हो आप। आज की टाइम पे हम औरतें ये सोचती हैं कि आज हम क्या बनाएंगे, कल हमें शादी में जाना है, हम क्या पहनेंगे। लेकिन एक आदमी, एक बाप, एक भाई, वो ये सोचता है कि मेरी माँ बहन, मेरी बीवी की ज़िंदगी आगे कैसे बेटर हो सकती है, ऐसा मैं क्या करूँ। आप इस बात को ध्यान से सुनना, समझ रहे हो। एक औरत आज का सोचती है, लेकिन एक आदमी आने वाले कल तक का सोचता है।
कुछ कुछ आदमी होते हैं गाइस जो नहीं सोचते हैं या बाद में सोचना ज़रूरी समझते हैं। कुछ कुछ होते हैं, सारे जैसे नहीं होते। बट मैं ये बात रियलिटी बता रही हूँ कि लोग कह देते हैं ना बहुत कठोर दिल होता है आदमी, बाप बहुत कठोर दिल होता है, वो हमें प्यार नहीं करता, भाई बहुत कठोर दिल होता है। बट नहीं, भाई और माँ बाप बाप हमारा सिर्फ कठोर दिल होता है दिखने में, अंदर से नहीं होते। अंदर से वो बहुत नाजुक होते हैं। कभी उनके दिल पे हाथ रख कर देखना, ना रो जाए वो इंसान तो मेरा नाम बदल देना, ये बात रियलिटी है। तो एक चीज़ आप सोच सकते हो कि जब ये बात रियलिटी है कि जब शरीर, हमारी सेहत बिना पैसे के हमारे साथ नहीं है, ठीक है, हम बिना पैसे के अच्छे नहीं दिख सकते, हम बिना पैसे के हम पहन नहीं सकते, अपने शरीर को ढक नहीं सकते बिना पैसे के। तो सोचो गाइज़, ये दुनिया वाले हमारे क्या ही काम आएंगे बिना पैसे के, नहीं आ सकते। तो गाइज़ मैंने यही सब चीज़ सोच कर ही मेरा 20 दिन का बेबी हो चुका था और मैं वाकई में, मेरी वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी थी। मैं उस खुशी को मैं अकेले ही एंजॉय कर रही थी। मैंने कभी वो बातें किसी से शेयर करना पर ज़रूरी नहीं समझा। अकेले अकेले ही मैं उस फीलिंग्स को महसूस करने लग गई थी। क्यों ना, मुझे पता था कि मैं नहीं रख पाऊँगी बेबी, बट मैंने सोचा जितने दिन है वो एटलीस्ट मैं उसमें खुश रहूँ। तो मैंने गाइस उस खुशी को अकेले ही अपने साथ शेयर किया, किसी के साथ मैंने शेयर नहीं करा था। बट गाइस एक दिन हस्बैंड भी परेशान थे, उनको पता चला कि ऐसी बात है, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि देख सविता, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी उम्र 45 की हो रही है, मैं खुद नहीं जानता कि मैं कब तक कमा सकता हूँ, कब तक नहीं कमा सकता। हो सकता है ज़िंदगी भर से तेरे साथ रहूँगा और हो सकता है कुछ पल ही तेरे साथ रहूँगा। सनी भी हमारा बड़ा हो चुका है, तुझे संभालना सीख गया है वो, तो क्यों ना उसके सहारे पे ही ज़िंदगी को देख। मेरी 10-12 हज़ार की सैलरी में क्या ये घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो तू एक बेबी को और कैसे प्लान कर सकती है। और जिसमें कि गाइज़ मैं हैंडीकैप, बिना ऑटो के मैं घर से निकलती तक नहीं हूँ। तो तीसरे चौथे महीने के बाद तो गाइज़ आप जानते, डॉक्टरों के पास जाना आना चक्कर लगा ही रहता है। दवाई गोली और खाना अलग से स्पेशल होना चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं गाइज़, जो कि एक आदमी ही समझ पाता है। ये बात रियलिटी है ज़िंदगी की। तो इसी वजह से गाइज़ मैंने अपने बेबी को, बस कहते हैं उसको पैदा करके उसकी लाइफ को अच्छी नहीं बना सकती थी, तो क्यों ना मैं उसको अभी हटा देती, वो ज़्यादा अच्छा होता। उस बच्चे को आप जीते जी ज़िंदगी भर के लिए पैदा करके छोड़ दोगे ऐसे ही, और उसकी कोई लाइफ नहीं होगी, वो तल तल मरेगा। तो उससे अच्छा क्यों ना वो पेट में ही ना, वो जीवित ही ना हो, पैदा ही ना हो, तो सबसे बेटर है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर मैं इस चीज़ से, मुझे तो बहुत ज़्यादा सबक मिला है और मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान थी गाइज़, मैं रोई भी बहुत थी। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी। एक औरत की फीलिंग्स को शायद कोई नहीं समझ पाएगा, बट मैं जो फ़ील कर रही थी वो मैं जानती हूँ। इसी वजह से मैं आपके साथ कोई व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। सॉरी, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे इतने दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहे थे। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग्स अपलोड करूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अब सनी और अपने हस्बैंड के लिए करना है। और प्लीज़ मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। क्योंकि गाइज़ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि मुझे अपने सनी के लिए बहुत कुछ करना है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं उसको शीश महल खरीद कर दूँगी, बट नहीं, उसकी लाइफ मुझे अपने आप से अच्छी बनानी है। मैं ये तो गाइज़ बस मुझे अब आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करो। ये दिन मेरे बहुत मुश्किल के गए हैं, जिस टाइम पे मैं बहुत अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत अकेले थे, कोई नहीं था हमारे साथ। बट लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ बस आप लोग मुझे सपोर्ट करो। देखो, बस इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, और कोई बात नहीं है। मैंने सोचा था कि जिस दिन ब्लॉग अपलोड करूँगी उस दिन आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी। तो बस गाइस इसीलिए बस मैंने ये सब बातें आपसे शेयर करी है। प्लीज़ मुझे इस ब्लॉग को देख के और मेरी बातों को सुन के प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या मैंने ये सब बातें जो करी हैं सही है या गलत है, कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, वो सब मुझे बताना आप। क्योंकि लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में चल रही है और शायद पता नहीं कब तक चलेगी, मैं खुद नहीं जानती। बट हाँ, आप लोगों की दुआओं से मुझे खुशी मिलती है कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी अगर अपलोड करती हूँ तो वो भी आप मुझे बहुत सारा प्यार देते हो उसमें भी। तो इसी तरीके से प्लीज़ गाइस आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा प्यार दें। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। और प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी। थैंक यू सो मच।